जीवकांत बाबू पर सुनी, हुनकर व्यक्तित्व एहन, हुनकर अथाह साहित्य पर प्रकाश देव के लेल हमरा सबके बड्ड भाग्य जे आदरणीय हमर मुख्य अतिथि तारानंद वियोगी, जे कि तारानंद सेहो छथि, अपन गाम के आनंद, जिनकर नाम पर इस देवी छै, आर ओ वियोगी सेहो छथि अपना के, ओ जे 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 बनल रास्ता रहे ओहिसँ अपन ओ पृथकता सेहो प्रकाशित करै छथिन। बहुत ख्याति लब्ध साहित्यकार, आर हमरा एतेक प्रसन्नता भेल कि एतेक रास लेख में लोग हुनका रेफर केलकै। साइंस में अहाँ जो किछो लिखै छी ओकर एकेटा मापदंड होइ छै कि अहाँ कते बेर अहाँ के लोक रेफर केलक। जखन हम तो साहित्य के, हमरा कोनो ज्ञान नहीं अछि मैथिली साहित्य के, लेकिन हमरा एतेक सुंदर ओकर उदाहरण भेटल कि शायदे कोनो लेख हेतै आई तीनों विभूति पर जाहिमे कि वियोगी जी के संदर्भ लोग नहीं प्रस्तुत केने हेतै, हुनका कोट नहीं केने हेतै। ओना तऽ ओ हुनकर अधिकार हमरा लगैत अछि जे कि जतेक मैथिली साहित्य के पसारा छै वही सब के खंड या सब जे ओ धारा छै ओ सब पर हुनकर समान अधिकार छै। आई में विशेषांक में हुनकर लेख सब पढ़नाइ अपना आप के सुशिक्षित करऽ के लेल बहुत नीक एकटा उपाय छै। हम सब अभिभूत छी, हमरा सबके बड़ भाग्य जे कि एहन विद्वान साहित्यकार जिनकर रचना मैथिली साहित्य में सब कियो संदर्भ प्रस्तुत करै छथिन, हिनकर जे विचार छनि महाप्रकाश जी पर कि मोहन भारद्वाज जी पर सेहो हम सब पढ़ के बहुत हमरा सबके नीक लागल। आर आदरणीय बुद्धिनाथ बाबू जे किछु कहलखिन, हमरा लगैए कि मोहन भारद्वाज पर वियोगी जी के सेहो वहने भाव छनि जे कि ओ कुला बाबू से केना आर आगाँ के रास्ता ओ प्रशस्त केलनि। हुनकर जहन बाद में प्रकाशन सब अयलै एहिसँ ओ बड़ नीक भऽ गेलै। तऽ खैर, तऽ बहुत संक्षिप्त में हमरा सबके बड्ड गौरव अछि कि एहन विद्वान साहित्यकार छथि, आर महिषी गाम जे कि प्रसिद्ध छै, आर संस्कृत में हिनकर बहुत नीक अधिकार छनि। ई साहित्य के सृजन करते नहीं छथि, साहित्य के आचार्य, साहित्य आचार्य सेहो छथि। बहुत नम्हर डिग्री छनि, स्नातकोत्तर, PhD एवं अन्यान्य बहुत डिग्री छनि हिनका। हिनकर पहिल रचना मिथिला मिहिर में 79 में अयलै, तहियासँ लगातार ओ साहित्य सृजन में लागले छथि। ओ चाहे कविता होय, कथा होय, आलोचना, जीवनी, संस्मरण, क्षेत्रीय इतिहास में 40 से बेसी हिनकर प्रकाशन छनि। आर कोनो एहन विधा नहीं छै जे हिनकर पहुँच से बाहर छै। बहुत रास पुरस्कार सम्मान से सम्मानित हिनका जनकवि नागार्जुन स्मृति सम्मान, साहित्य अकादमी से बाल साहित्य पुरस्कार, यात्री सम्मान, किरण सम्मान, विदेह सम्मान, कोशी सम्मान, बहुत रास सम्मान हिनकर नाव से जुड़ल छनि। हिनकर प्रमुख प्रकाशित कृति अपन युद्धक साक्ष्य, हस्तक्षेप, प्रलय रहस्य, दुनिया घर मेहमान, साखी, धराशाही हेबाक समय, आर बहुत रास अनुवाद के सेहो महत्वपूर्ण काज केने छथि। आलोचना पुस्तक हिनकर बहुत प्रसिद्ध भेल छनि, कर्मधारय, बहुवचन, रामकथा आ मैथिली रामायण, मंडन मिश्र मिथक आ यथार्थ, धूमकेतु, महाप्रकाश जे कि एखन देखेबो केला। यात्री जी पर हिनकर संस्मरण बहुत पैघ प्रमाण स्वरूप मानल गेल छै। तुमी चिरी सारथी बहुत प्रसिद्ध भेलै। आर यात्री जी क्या चुप बोल रहे हो बउआ? आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर झा के इंटरनेट में किछु व्यवधान भेलन है से बुझा रहा है। जते बात कहलखिन हैं
आदरणीय डॉक्टर तारानंद योगी जी के संबंध में से हमरा लगे है जे सबटा बात यदि करऽ लागी तो एक कार्यक्रम छूट हो जाए। योगी जी के संदर्भ यदि गप करी हम आप निवेदन करबैन डॉक्टर योगी साहब जे ओ अपन वक्तव्य हमरा सबक समक्ष राखैत आ संपूर्ण मिथिला जगत के जे दर्शक सब हमरा सब देख रहा है जे आगू देखता है रिकॉर्डिंग सब इनका सबक लेल हमरा विश्वास है जे वक्तव्य डॉक्टर योगी बहुत महत्वपूर्ण है हमरा सबक लेल। स्वागत है डॉक्टर तारानंद योगी। धन्यवाद विनोद जी। देसिल के पर एक सम्मानित महसूस कऽ रहल छी। जेनाकि बुद्धिनाथ भाईजी दिन हम नहीं बिसर पाबै छी, मिस करै छी। बीमार पड़ गेल रही, गाम से हैदराबाद के लिए चलल रही, पटना से बीमार पड़ गेल रही। बीच में वो आए अवसर चंद्रमोहन कर्ण जी संस्था के अध्यक्ष छथिन और जे अपन संपूर्ण जीवन मैथिली के लेल समर्पित कऽ देलखिन। इनकर समर्पण भाव के हम दृष्टांत कही, देसिल बैना के जाटा अंक अखन तक पढ़ायल से कोनो जे पुस्तकालय मैथिली प्रेमी पाठक के अध्येता के लेखक के पुस्तकालय जे हेतै, तो पुस्तकालय में एक स्पेशल कोना हेतै देसिल बैना के ताकने कोनो एक अगर से छूट जाइए तो मतलब एक नहीं हुई। एहि प्रकार के जे संस्कृत में एक कवि है जे मुहूर्तम ज्वलितम श्रेय न च धूमायितम चिरम। बहुत जरूरी नहीं है जे मतलब बहुत बहुत बरस तक काज हुए, काज हुए लागे जे मतलब ये काज जे छै से एकदम अथॉरिटी है अपना। एहि प्रकार के से देसिल बैना के आयोजन एक पाछू जे समर्पण भाव छै कर्ण जी के मन पड़ैया जे अखन 2-3 बरस पहले हमर ये जो प्रूफ देखे छलखिन है, उसमें कोनो एकटा शब्द पर हमरा से जिज्ञासा केने छल। मतलब वो सच्चे मार्मिक बात लागल रहे जे से एक संपादक गहनता के संग एक शब्द के लिए एक लेखक के द्वारा प्रयुक्त कयल गेल कोनो एक शब्द पर पूर्वक जे छै से ओ चीज के बुझे चाहे छथिन, ओकर पूरा परिदृश्य के देख कऽ ओकरा उपस्थित करय चाहे छथिन। निश्चित रूप से देसिल बैना जे काज कऽ रहल छै बहुत महान काज कऽ रहल छै। आबै वाला समय में जे मतलब मिथिला मैथिली के इजोत सब हेतै, प्रकाश स्तंभ से एक कथक कयल काज एही त्वरा के संग, एही समर्पण भाव, एही सघनता के संग करै छथि, कऽ सकता तकरे महत्व पीढ़ी के से पूरा भविष्य के शिक्षित करेंगे। एहि अवसर पर से हमरा सम्मान अपने सब दिलिए, एकरा लेल से हम बहुत आभारी महसूस करै छी अपना के। एखन जे चर्चा से चल रहा है, महाप्रकाश जी हम सब सुनलो, सतीश जी के, मोहन भारद्वाज जी पर जी के एखन सुनलो जे बहुत भरपूर एकदम भरल पूरल से व्याख्यान से पूरा वो युग और पूरा जीवकांत जी पर हमरा किछु गप बात, ई तीनों गोटे जे छथिन महाप्रकाश, मोहन भारद्वाज और जीव समकालीन लेखन जे छै राइटर्स छथिन, दिशा देलखिन। ओ राजशेखर के
और काव्य मीमांसा के एकटा बड़ा प्रसिद्ध से श्लोक हमरा मन पड़ैया। कवि तो सब होइए, के नहीं कवि होइए, विद्यार्थी जीवन में सबके विजेता कविता लिखना रही है। वो राजशेखर लिखल जे एकस्य तिष्ठति कवेर गृह एव काव्यम यस्य गच्छति श्रुत भवनान यावत। बेसी लोग के तो अपना घरे फेर जाइ छै, कुछ लोग होइ छै जिनकर अपन मित्र रहै छै। न्यस्य अविदग्ध प्रधान सस्वत विश्व कुतूहली हो, कुतूहल बन के जिनकर रचना से आवे वाला समय में अपन प्रकाश लेके एहन रचनाकार कोनो भाषा में थोड़ हो। एक दुर्भाग्य अपना सबके भाषा के स्तर के रचनाकार सबके से उचित मूल्य पर से महत्व समय रहे के समाज चुकवा में खेल के नहीं चिन्ह लेना। अब जना जीवकांत जी के लेल जाओ, हमरा मन पड़ैया दीनानाथ भाईजी बड़ा सुंदर कहलखिन कि जे मतलब सबसे बाजे के सब जी होइ छै से प्रसंग शुरू क्या क्या हुनकर जे छन से विस्तार में जाओ तो ई सबसे सुंदर बहुत सुंदर बात हमरा मन पड़ैया जे 1979 में जखन जै साल हमर से पहिल रचना मैथिली में छपल, साल हमर नहीं भेल छलै, 20 कम से कम 4 साल कम, और वही साल में से दू गोटे से जिनका से हमरा से दोस्ती भेल, हम दोस्ती कह सकै छी। एकटा तऽ हमर परम सखा केदार कानन छथि और दोसर जीवकांत छथि। अब अहाँ अंदाज करियो जे मने कोनो एकटा युवक के 16-17 बरस के छै, मिथिला मिहिर में छपले है और ओकरा नाम पर एक पोस्ट कार्ड आबि गेलै एकटा अपना समय के महत्वपूर्ण से लेखक जीवकांत के एहन लागल। और तकर बाद जे छै से फेर अब आवाज कनी गड़बड़ाई छै, कतौ से ओतै से आवाज नहीं ठीक छै कि कनी गड़बड़ भ रहल छै, कनी बीच में कखनो काल के कटि जाय छै आवाज। लेकिन हमरा लगैया वो इंटरनेट के दिक्कत छै, कोनो बात नहीं सर, हमें रखियो। हाँ अपने दादा कने अपने म्यूट करवा लियो, दादा को कहीं का म्यूट करवा लियो। कैसे म्यूट करवा लो, हमर बड़ा जी ठीक। जी योगी सर अपने तो हुनकर की रहन जे ततेक विशाल हृदय से पेने रहथिन ओ जे, और तेना के मने जीव साहित्य के प्रति वो समर्पित रहथिन। सामान्यतः की होइ छै जे लोक वही उम्र में लिखनाइ शुरू कए दै छै, जेना अखने हम बतेलहुँ जे हम 16 बरस में हमर पहिल रचना प्रकाशित भेल, तो ओहि उम्र में लिखनाइ शुरू कए दै छै जखन ओकरा ठीक ठीक बुझलो नहीं रहे छै जे लिखबा के की से उद्देश्य छै, हम किया लिखे छी, की हम लिख रहलहुँ है, लिखबा के सार्थकता की छै, नहीं बुझल रहे छै। ई तो धीरे धीरे लिखैत 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 ई दुनूटा काज एक संगे चलैत रहे छै, वो लिखतो रहे छै और बुझतो जाइ छै। जीवकांत जी के संगे से बात नहीं रहे। वो 30 वर्ष के अवस्था जखन हुनकर भए गेल रहन तकर बाद वो पहिल रचना वो लिखलखिन, और लिखलखिन से मतलब एकटा निर्णय क्या के लिखलखिन। असल में से बहुत गरीब घर से आयल रहथिन, बहुत छोट उम्र में पिता के देहांत भए गेलन, भाई सबके भार आबि गेलन, मन में रहन जे हम आगू पढ़ी, बहुत संस्कार विद्यार्थी रहथिन, तेजगर रहथिन, नहीं पढ़ि पेलन। स्कूल में मास्टर भेलखिन ताहि दुआरे ज्वाइन केलखिन जे अखन तऽ जरूरत अछि, मुदा कनिए जे मतलब से साधन हैत तऽ ई नौकरी छोड़ के फिर पढ़ाई करब। साइंस पढ़ित रहथिन और साइंस में बहुत मतलब बहुत की कहल जाओ जे मतलब एकदम पूरा साइंटिफिक अप्रोच राखे वाला लोग रहथिन।
वो केवल मतलब पढ़े के लेल साइंस नहीं पढ़े छलखिन, जीवे छलखिन, उनके नजरिया में छलै ने साइंस। से नहीं भेलनि, ओ जे छै से मतलब ओ नौकरी में जे ढुकला एक बेर, तकर बाद फिर एहि तरह से ओ फंदा में पड़ि गेला। तो एकटा एहन समय एलै, वो से बहुत जल्दी आबि गेलै, 30 वर्ष के अवस्था आबैत आबैत हुनका जीवन में एहन समय आबि गेलै जे जीवन किया एहि लेल, एकर की सार्थकता, एहिमे रहि के की केलहुं, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, जेना मुक्तिबोध के पंक्ति छै। तऽ और तखन से बहुत सोच विचार के कि हरेक लोक के एकटा सामाजिक दायित्व होइ छै, एकटा समाज ऋण होइ छै, एकटा देश के ऋण होइ छै, एकटा माने गुरु ऋण होइ छै। एहि सब चीज के एकटा भूमिका होइ छै देश के प्रति, अपन समाज के प्रति, अपन ओहि परंपरा के प्रति, जे परंपरा जे छै से हमरा एहि रूप में दीक्षित केलक, हमरा में जे छै से कुछ सोच समझ और अथवा देखबा के एकटा दृष्टि देलक, ओकरा प्रति जे हमर जे छै से जे कर्तव्य है, एहि कर्तव्य के रूप में ओ लेलखिन जे सामाजिक दायित्व जेना से किछु करब, माने कमायब खायब आ बूढ़ भए के मरि जायब, एकरा अतिरिक्त हरेक व्यक्ति के किछु ने किछु करबाक चाही। तो दायित्व पूर्वक अपन सामाजिक काज के लेल से ओ साहित्य के चुनलखिन। ओ साहित्य के केवल साहित्य लिखबा के लेल हुनकर साहित्य नहीं छलनि, एकटा एक्टिविस्ट के ओ जे छै से ओ चयन छलैया। और तें अहाँ देखबै एक बेर पत्राचार तऽ सौंसे जीवन हुनका संगे चलैत रहल, हुनकर कते बेर पत्र सबके जे छै से हम जिक्र हैत। एकटा अखन प्रसंग मोन पड़ैया जे एक बेर हमरा ओ लिखलनि पत्र में जे जो हम नीक लिखबा के से लोभ छोड़ि दी तऽ प्रतिदिन 10टा कविता, 5टा कथा आ 2टा लेख लिख सकै छी। अब अहाँ अंदाज करियो जे मतलब कोन तरह से हम अपन एकटा लेख में हुनका पर लिखने छियनि जे साहित्य जे छलनि ने से मतलब हुनकर मतलब नाभि केंद्र छलनि जीवन के, जीवन धारण के, और सब चीज जो करे छलखिन, सब दिशा में गमन कर, नौकरी करथिन, परिवार के चलाथिन, सब चीज, मित्र समाज दुनिया सब करथिन, लेकिन सब केला के बाद जो घुर के जे जगह पर वो आबथिन से साहित्य रहे। और तें से एकटा बड़ा झंझटिया शब्द के प्रयोग मैथिली के लोक सब करे छथि, बहुविधावादी, जेना लागे छै जे मार्क्सवाद अथवा राष्ट्रवाद जकां बहुविधावाद सेहो कोनो एकटा राजनीतिक विचारधारा होय। दरअसल से होय नहीं छै। लेखक यदि ओरिजिनली ओ लेखक हेतै तो ओकर जे अपन बात छै वो अभिव्यक्ति पेवा के लेल ओ बात तय करे छै जे मतलब हमरा कोन विधा में व्यक्त हेबाक चाही, हमरा कोन शैली में व्यक्त हेबाक चाही। वो लेखक थोड़े तय कऽ पाबै छै, वो तो बात तय करे छै। और तै दुआरे जे छै से यदि ओ अहाँ लेखक छी तऽ विधा के चिंता के तऽ सबसे पहिने छोड़ि देबाक चाही, बल्कि अहाँ के तऽ जे छै से कोनो से मतलब सार्थकता, अहाँ के लेखक के होय के सार्थकता तऽ ई भेल जे मतलब ई विधा के तोड़ फोड़ करैत कोनो एकटा नव विधा के अहाँ जन्म दे सकी जाओ, तऽ ई हमरा लागैया कि अहाँ के हेबाक के सबसे पैघ सार्थकता से ई हैत। तऽ खैर से कहै छलहुँ जे मतलब एकटा भरल पुरल अवस्था में जे छै से वो आबि के एकदम निर्णय लए के सामाजिक दायित्व के रूप में वो साहित्य के अपनेलखिन। एकरा लेल से 2टा 3टा काज ओ केलखिन। एक तऽ निरंतर लेखन, और जतबा लिखलखिन तैसे बहुत बेसी वो पढ़ै छलखिन, बहुत बेसी पढ़ै छलखिन। और सबसे बेसी हमरा सबके आश्चर्य ई बात के लागे जे पढ़ै छलहुँ हमहूँ सब बहुत, और हुनकर की हिस्सक रहनि, जँ कोनो एकटा नीक किताब पढ़लनि तो 20टा मित्र के ओ लिखता जे अरे ई किताब पढ़लहुँ से बड़ सुंदर ई किताब छै, ई किताब पढ़बाक चाही। 20 गोटा के वो पत्र लिखता। एकटा कोनो मैथिली के पत्रिका में कोनो युवक के रचना या कोनो नव अंठिया लोक के जे छै से रचना हुनका पसंद पड़ि गेलनि तो 50 गोटे को सूचित करथिन जे अरे वो बहुत प्रतिभा के एकटा मने प्रवेश मैथिली साहित्य में भेलै। अब देखल जाओ कि मतलब वो पत्र लेखन के दुनिया रहे, आइ तऽ हमरा बुझाइए कि कदाचित ओहो से बेसी से आसान छै। जखन तऽ लिखैयो के जरूरत नहीं छै, अखन तऽ बस कॉपी और पेस्ट करियो अहाँ, और व्हाट्सएप पर वो सब गोटे के अहाँ पठा सकै छी। लेकिन स्पेस कतौ न कतौ से मतलब बाहर यदि बढ़ले तो शायद भीतर घटले। तो आश्चर्य हमरा सबके ई बात के लगे छले जे एते को पढ़ै छथिन मुदा जमा करे के हुनका एको रती से माने ई नहीं लालसा नहीं छलनि।
हुनका लग जहाँ जे देखतियनि तऽ से एकोटा किताब नहि राखै छलखिन हँ। ओ किताब पढ़लनि, और पढ़ला के बाद जे छै से मतलब जे हुनकर मतलब बुझेलनि जे ई किताब के लेल जे सुपात्र व्यक्ति हेता तकरा ओ बजा के दै छलखिन। जे पत्रिका पढ़लनि आ जे पत्रिका में हुनकर रचना छपलनि हँ ओहो पत्रिका के अंग हुनका लग में नहि रहै छलनि हँ। ओ ककरो न ककरो पढ़ै लए दए दै छलखिन आग्रहपूर्वक, जेना मतलब ई दए देनाइ जे छै से हुनका मतलब बेसी उपयोगी ई लागैत होन। तऽ एहन लोक रहथिन। दोसर की रहे जे मतलब निरपेक्षता देखियो, जे हुनका प्रबोध साहित्य सम्मान भेटलनि तऽ हम फोन केलियनि बधाई दै लेल फोन केलियनि जे मतलब अहाँके प्रबोध साहित्य सम्मान भेटल, बधाई। तो की कहलनि देखियो कते मार्मिक बात कहलनि। ओ कहलनि जे हौ हमरा जे बधाई दै छ से हमर आ तोहर नामे टा ना अलग अलग छै, नहीं तऽ एके ने छी अपना सब। हमरा की बधाई दै छ, हमहूँ तोरा बधाई दै छी। अंदाज करियो ई हृदय हुनकर छलनि। हमरा तू की बधाई दै छ, हम ही तोरा बधाई दै छी, नामे टा ना अलग अलग छै। तऽ से ई रहनि। हम कहैत रही जे चूंकि सामाजिक दायित्व के रूप में वो साहित्य लेखन के अपनेने रहथिन, ताहि लेल वो कएटा काज केलखिन। एकटा तऽ पत्र लेखन के से ओ साहित्य के एकटा विधा के रूप में स्थापित केलखिन। ई एकटा हुनकर पैघ से अवदान छियै। अहाँ जीवकांत के पत्र एक तऽ मतलब हजारों के संख्या में, हमरा लागैया कि जे हजारों के मतलब 2-4 हजार नहीं, 70,000, 80,000, 90,000, लाख एतबा जे छै से यदि आइ हम सब जमा करनाइ शुरू करी हुनकर पत्र के, अब कोशिश में कते गोटे लागलो छै, तऽ एहि संख्या में जे छै से चंद्रशेखर जी शुरू में कहबो केलनि जे कोना एक बेर हुनका जे छै से पोस्ट मास्टर मजाक हुनका संगे केने रहनि जे अहाँ जे एते पोस्ट कार्ड किनै छियै तऽ से अहाँ खाइ की छियै। तऽ ओ की करथिन जे एक तऽ मतलब खूब लिखैत रहथिन, हरेक चीज पर रिएक्ट करैत रहथिन, हरेक चीज पर ओ लिखलखिन है। संजोग से हमरा सबके 2टा हुनकर किताब एहन उपलब्ध अछि जे आत्म प्रसंग पर लए के ओ लिखलखिन है। ओ आत्मकथा के अंश कहि सकै छियै, आत्मकथा के भाग 1 भाग 2 कहि सकै छियै। तऽ ओहिमे से एकटा अपन रचनानुभव पर के बारे में लिखैत ओ कहलखिन जे तते छोट छोट बात सब दिमाग में आबैत रहे। मैं ना जहाँ कविता लिखी, कोन विषय पर कविता लिखी, तऽ चूंकि मैच्योर रहथिन तो कोनो कविता के विषय के जे हुनका समझ में सूझनि तऽ फिर तुरंत ई प्रश्न भीतर के आलोचक के ई प्रश्न करनि जे मतलब एकर कोनो मोल हेतै कि, ई अनुभव कोन अनुभव भेलै, ई तो मतलब बहुत तुच्छ बहुत नगण्य तरह के अनुभव भेलै। अरे साहित्य के तऽ एकटा देखियो माने साहित्य के एकटा गरिमामय जे मतलब भव्य भाव्य स्थान जे एकटा बना देल गेलै, तऽ ई अनुभव तऽ फिर मन में आवे। जीवकांत लिखै छथिन जे फिर मन में आवे जे अच्छा लिख के देखै छियै, कहीं हमरा लिखने से ई अनुभव जे कियो व्यक्ति ई चीज के देख के एना अनुभव केने छलैया से ई अनुभव कहीं बचि जाए भविष्य के लेल, जे अहुना ई चीज के देखला के बाद अहुना अनुभव कैल जा सकैया। एहि लेल ओ से मतलब हम कविता लिखै छलियै, ई बात अपने ओ लिखलखिन। तऽ एक तऽ ओ कहलहुँ जे पत्र लेखन के जे छै से ओ बनेलखिन। दोसर की हुए जे लेखक जखन जे छै से बहुत डूबि के लिखै छै कोनो चीज, तऽ माने लिखनाइ जे छै से कठिन काज छियै। लिखनाइ बहुत आसान काज नहीं छियै, पढ़नाइ छियै आसान काज। और तें से मतलब जीवकांत हमरो कईटा पत्र में लिखने छला जे अहाँ पढ़नाइ कनि कम करू। ओ लिखे मने वो एक बेर मने हम सब की करियन जे समय समय पर प्रश्न पूछियन हुनका से, तो तेना वो एते सीनियर रहथिन, एते मने दुनिया भर के अनुभव और मने पूरा वैश्विक साहित्य के अध्ययन उनका लग में रहन, तो हम सब बीच बीच में प्रश्न पूछियन। एक बेर जे छै से प्रश्न पूछने रहियन जे लेखक जे छै से धीरे धीरे गोंग किया भए छै।
जहाँ के भीतर मतलब लागत जे हमरा मतलब बहुत भाव भरल रही, लेकिन लिख नहीं आयत, अहाँ कलम से किछु पढ़ायत नहीं। तो मन पड़िए जे ओकर एकटा ओकर जवाब देना छला, बहुत लंबा लंबा पत्र लिखैत रहथिन। और की रहन हुनकर हिस्सक जे ओ थिन पेपर राखथिन और कार्बन राखथिन, और एकेटा पत्र जे छै से ओ लिखलनि आ ओ कई गोटे के पठावथिन। ओरिजिनली एक गोटे के लिखलनि आ नीचा में लिख देलनि जे प्रतिलिपि, जना मतलब सरकारी पत्र सब में जनरली होइ छै, तो प्रतिलिपि में 5टा 6टा जे छै से ओ करथिन। ठीक यह बात होइत रहे जे कोनो कविता जखन ओ लिखलनि तो कविता के जे भावावेग से बड़ी काल तक बनल रहे। ओहि भावावेग से निकले के लेल ओ की प्रयोग करैत रहथिन जे कविता के अखन ओ लिखलनि हँ, थिन पेपर 5टा 6टा लिखलनि, मने जमा कयलनि, बीच में कार्बन लगेलखिन, ओहि पर ओ लिखलनि आ 5टा 6टा मित्र के पठा देलखिन। आवेग अगर निकल गेलनि, मतलब प्रकृतिस्थ अगर भए गेला तो ठीक, नहीं तो फिर 5 गोटे के से पठेलखिन। और एहि तरह जे छै से मतलब छलनि हँ। दोसर की रहनि जे हुनकर जे छै से एकटा विधा के ओ चुनलखिन, टिप्पणी लेखन। टिप्पणी लेखन से ओतऽ जा मने पुरनका साहित्य के देखबे, पुरनका पत्रिका सबके 1905 के बाद जे मतलब 1947 तक जे पत्रिका सब एलै, तो ओहिमे मैथिली में जे लेख सब छपै तो 2 तरह के लेख सब छपै, या तो छोट टिप्पणी छपै अथवा वो धारावाहिक छपै। लेकिन मतलब ओकर स्पेस माने छोट, कनी मतलब लघुगात किस्म के से ओकर एकटा बनल बनायल जे छै से छवि छलै। मिथिला मिहिर एकटा एहन मंच रहे जे जीवकांत सबके संगे हमरो सबके सौभाग्य जे मिथिला मिहिर के जमाना में हम सब से जन्मलहुँ। तो जीवकांत के तो पूरे पूरी स्वभाव माने वो सुविधा भेटलनि। 65 से हमरा लागैया कि जे जीवकांत लिखनाइ शुरू केलखिन, और बहुत माने 15 बरस जे छै से मिथिला मिहिर चलैत रहलै, ता तक से जीवकांत एतेक राज साहित्य देलखिन। टिप्पणी लिखथिन वो, और टिप्पणी लिखथिन सामाजिक विषय पर, राजनीतिक विषय पर, भाषा पर, भाषा आंदोलन पर, और मैथिल जाइत के जे कमी छै, जे विडंबना छै, जे गतिरोध छै तै पर, और पूरा संस्था यदि गलती केलकै तो तै पर। तो अब जना अखन से जीवकांत भीमनाथ झा जी के से वो लेख अपने सब नजर पड़ल हैत, जे ओ ओकरो जड़ में जे रहथिन से जीवकांत रहथिन, जे रिएक्ट केने रहथिन, हम रिएक्ट करै छी। तो ओइ रिएक्शन के जे छै से दूर तक पहुंचेलखिन भीम भाई। तो ओ सब जे छै से मतलब ई कनियोटा परवाह नहीं करै छलखिन जे एहि बात से केओ दोसर आहत भए सकै छथि। हुनकर ई समझ छलै जे हुनका आहत हेबाक चाहिए, गलत छै तऽ आहत, गलत लोक के तऽ आहत हेबाक चाहिए। और एहि वजह से देखबे जे जीवकांत के दुश्मन के संख्या हुनकर मित्र से हरदम बेसी रहला, हरदम बेसी रहला। और वो लिखलखिन अपन किताब में जे साहित्य के जे प्रवेश भेल से हमर जीवन के से मने तरह तरह के जे छै से मतलब ओहिमे से प्रशंसो, ओहिमे निंदो, ओहिमे झगड़ो, और दुश्मनियों, मैं तमाम चीज से हमर जीवन के विभिन्न रंग से, सातों रंग हमरा जीवन में जे भरल रहल से मतलब धन्य साहित्य जे हमरा जीवन, हमर जीवन रंगीन भेल, ई बात ओ लिखलखिन। तब कविता सब जो लिखलखिन, टिप्पणी लेखन हमरा लागैया कि जे 500 के करीब हुनकर टिप्पणी हेतनि, हम सब अखन जमा करे के छी प्रयास में लागल। और ओहिमे से बहुत कम हेतै जे साहित्यिक विषय वस्तु पर हेतै, साहित्यिक समस्या पर हेतै। साहस कते रहन, आप देखियो जे जै समय में वो लेखन शुरू केलखिन रहे, 65 में वो लिखनाइ शुरू केलखिन और 67 में राजकमल चौधरी मरि गेला। राजकमल चौधरी से जे मरला तो राजकमल चौधरी अपन जीवित जी से मिथिला के से समाज के 2 भाग में बांटि देने रहथिन। एक गोटे जब मतलब हुनकर प्रशंसक एकटा वर्ग रहे, तो बेसी लोक एहन रहे जे मतलब घोर निंदक रहे, जे हुनकर नाम सुननाइ पसंद नहीं करैत रहे, उनकर चेहरा देखनाइ नहीं पसंद करैत रहे। ओहि समय में से मतलब रमानाथ बाबू हमरा सबके परम सम्मान्य आलोचक,
मैथिली में आलोचना के प्रतिष्ठापक संस्थापक रमानाथ बाबू ललका पाग नामक से राजकमल चौधरी के कहानी से संबंधित राज रमानाथ बाबू के सीमा रहे क्योंकि हुनका कहल जाइ छै नीर। आवाज हमर जा रहल है मनोज जी? कटै छै कखनो कऽ। जी सर, एखन धरि खूब बढ़िया आबै छला, एखन पिछला 30 सेकंड में कनिक एक रत्ती कटल है। अच्छा अच्छा, लेकिन अपने बजत रहियो, अबै छै, प्रायः पूरा आबि रहल छै। ओहिमे ललका पाग के हुनकर रमानाथ बाबू के बालक से सिंदरी में जे होइ छलैया इंजीनियरिंग कॉलेज तकर विद्यार्थी रहथिन और ओहिठाम मैथिल संघ विद्यार्थी सब मैथिल विद्यार्थी सब मैथिल संघ बनेने छलाह और ओ सब राजकमल चौधरी के फैन रहथिन। राजकमल चौधरी बढ़ि गेलखिन, ओहिमे रमानाथ बाबू के बालक सेहो ई सब निर्णय केलकनि जे से हम सब राजकमल चौधरी के कहानी संग्रह छापबै मैथिली में। ता तक हुनकर कोनो कथा संग्रह नहीं प्रकाशित। और ई मित्र सब हिनका जे छनि से कहलकनि रमानाथ बाबू के बालक के कि अहाँ के पिता तो एते पैघ लोक छथिन, तो हुनका कहियौन जे इसे एकरा संपादित करता। आप रमानाथ बाबू के सिद्धांत से जे काम रो रहथिन से वो राजकमल चौधरी के एकदम कट्टर विरोधी वो संपादित केलखिन मुदा ओकर भूमिका लिखलखिन ओहि भूमिका में वो सब चीज जे नव साहित्य नव धारा जे साहित्य लेखन के छै ओकरा में की सब समस्या छै और दृष्टांत के रूप में वो राजकमल चौधरी के कथा के प्रस्तुत अब से मतलब महाकाय रहथिन। रमानाथ बाबू के मतलब पुरनका संस्मरण सब में देखिए तो मतलब महाकाय रहथिन। स्वयं राजकमल चौधरी के डर होइत रहन हुनकर रमानाथ बाबू के, दोसर लोग के तो गप छोड़ू। मतलब अधला तो सबके लागले जे किओ राजकमल चौधरी के जे छै से प्रेमी वर्ग रहे, जीवकांत छलाह से राजकमल चौधरी के मित्र छलाह। 2 साल भेल रहन लिखनाइ शुरू करनाइ, मुदा वो राजकमल चौधरी के मित्र छलाह और यात्री के शिष्य छलाह, परम। तो मैं टिप्पणी के कि रमानाथ बाबू पर हुनका जीवैत जी जे पहिल लेख हुनका खिलाफ में लिखल गेले वो लिखे वाला जीवकांत रह कलेजा हुनका रहन कि भाई किया सरकार, मतलब हुनकर मतलब ये रहन जे किया सरकार जो जो नवका पीढ़ी के ई जे छै से स्टैंड छै एहि में किया अपने के आपत्ति, एकर ई कारण देखल जाओ और वो पूरा विश्लेषण केलखिन। ई सब देखे वाला छै, वो सब चीज छपल छै, ओकरा सब देखबाक चाही। ककरो परवाह नहीं केलखिन, ताहि वजह से अहाँ देखबै पुरस्कार सब में तो खैर झंझट झमेला हुनका होते रहलनि, मुदा बड़को बड़को लोक सब के से मतलब एहि बात के लेल मलाल रही छलनि जे जीवकांत के लेखन के से महत्व देल जाए, जखन कि ओहि समय में हम सब जे भारतीय साहित्य के से मानदंड के हिसाब से जो मैथिली में लेखन करे वाला गणल तो जीवकांत अग्रणी से हिसाब से तोलबाक चाही। शुरू से लेके आइ तक जे 1000-1200 वर्ष के साहित्य के यात्रा छै, 1000 वर्ष तक तो कविते के यात्रा, 1000 वर्ष के मैथिली साहित्य मैथिली कविता के साहित्य छी। ओहिमे की क्यों करे छै कि हम किछ हमरा अपन महत्व के से हमरा लागैया कि जे निरंतरता में अपन साहित्यिक परंपरा के निरंतरता में लेखक अहाँ एहि हिसाब से जो मतलब जीवकांत के देखबै अच्छे जे वो मैथिली कविता में मैथिली साहित्य में एट गेलखिन, कथा में से हो। अब जना एक छोट सन के बात हम अहाँ के दृष्टांत के लेल कहै छी जे मैथिली में जे आधुनिक कविता एले, आधुनिक कविता में से जना कथावाचक होइ छै तना कविता में कवितावाचक से होइ छै, ये कविता कहै छै आखिर वो तक कही रहल छै कि वो चीज कह रहल छै
भीतर छै, परिदृश्य में छै, कभी तो कतो सामने रहे नहीं छै। जनरली यदि वो मतलब नाम लेके नहीं आगू सामने आबे, मतलब कहि रहल छी तऽ ओ तऽ कवितावाचक रहै छै, जे अहाँके कहैया से कवितावाचक होइ छै। अहाँ यात्री जी के कवितावाचक के देखियो, यात्री जी के कवितावाचक जे छै से एकदम ग्रामीण मैथिल, और चाहे हिंदी में कविता लिखने रहो कि बंगला में लिखने रहो कि संस्कृत में लिखने रहो, हुनका कविता जे छनि से एकदम ग्रामीण मैथिल, पढ़ल लिखल, होसगर, सबटा चीज, सब घत्ता पंजा का बुझे वाला, सबटा राजनीति के चिन्हे वाला, मैथिल, देहाती, गौआ, एक कवितावाचक से लेकर से आधुनिक कविता के श्री गणेश मैथिली में कयल छलै। राजकमल चौधरी के ठाम आबि कऽ कवितावाचक पढ़ि लियौ, अहाँ देख लियौ जे कवितावाचक यात्री जी के छनि से राजकमल चौधरी के नहीं छनि। राजकमल चौधरी के कवितावाचक जे छनि से एकटा बौद्धिक छै, और मतलब पूरा दुनिया एक वैश्विक परिदृश्य से ओकरा विजन में छै। ओकरा मतलब वो यदि मने वो छलखिन से ग्रामीण तऽ ई छलखिन नागरिक, लेकिन नागरिक बोध से लैस। आप जीवकांत के देखियो, जीवकांत के कथा कवितावाचक के जब खोज करियो तऽ एहिठाम अहाँके पता चलि जायत देन छनि मैथिली कविता के विकास में। जीवकांत के जे छै से मतलब कवितावाचक के देखबै तऽ वो देहाती, ग्रामीण, मुदा बौद्धिक, राजकमल चौधरी वाला पूरा बौद्धिकता भरल, बौद्धिकता में कनियो कम नहीं, पूरा जेना कहलहुँ जे साइंटिफिक अप्रोच छलनि जीवकांत के पूरा व्यक्तित्व में, वो चीज हुनकर पूरा कविता में सेहो छलनि, और वो हुनकर कवितावाचक तक में। तऽ एहि प्रकार से जे छै से एकटा ई गेलै। जीवकांत के सब एकटा की विशेषता रहनि जे कम से कम 5 बेर अपना जीवन में, 65 ईस्वी से लेकर 2013 तक कम से कम 5 बेर अपना संगे प्रयोग केलखिन जे कोनो एकटा काज करे जखन वो 0 से शुरू कऽ के 100 पर पहुंचलखिन तऽ फेर ओहि फील्ड के छोड़ि देलखिन और अपन फील्ड बदल के फेर 0 से काज शुरू केलखिन। एना कम से कम वो 5 बेर जीवन में केलखिन। और से जो अपने के विश्वास नहीं हुआ तो बाल साहित्य के देखिए, उनकर मैथिली बाल साहित्य के, और बाल साहित्य के जैसे मैथिली में मुख्य धारा के साहित्य लेखन बहुत आनंद हमरा सबके होइए जखन ई देखै छियै जे मैथिली में बाल साहित्य एकदम मुख्य धारा के साहित्य जकाँ लिखायल जा रहल छै। हमरा सबके स्मरण रखबाक चाही जे एहि चीज के जे मने ओ जनक छथि से जीवकांत छथि। जे जना आलोचक के में से साहित्य में कोनो माने सम्मानित जगह नहीं छै, नहीं वह बात बाल साहित्य लेखक के नहीं रहलै। बाल साहित्य लेखक के लेल से कोनो सम्मानित जगह आलोचना के से टूल्स ओकर समीक्षा के लेल कोनो टूल्स नहीं डेवलप छै। अहाँ जे आलोचना करे लिखने वाला लोग आलोचक के मतलब बहुत चिंता करैत छी जे मैथिली में आलोचना डेवलप नहीं भेलै। अहाँ देखियो जे मतलब आलोचना कोना डेवलप होइतै। ओ दुश्मन छलखिन मोहन भारद्वाज, कते दुश्मन कते लोग दुखी छलखिन से जीवकांत से आलोचना के कारण दुखी छलखिन। अखनो अहाँ देखबै जे लोग आलोचना लिखै छथि और ठाई पठाई लिखै छथि, जिनका मतलब जिनका पर अहाँ कनि भरोस कऽ सकै छी जे ई लिखलनि तऽ ई ठीक लिखने हेता, ई चीज से हम बात के रियलिटी के बुझि सकै छी, तऽ अहाँ देखबै जे हुनकर जे छै से कते बेसी संख्या में हुनकर दुश्मन हेता। दरअसल ई जड़ मतलब जड़ सामाजिक स्थिति के ई बोधक छै। तऽ हमरा सबके और कते की से करबाक अछि, तऽ ई चीज के से मोन राखे वाला से ई विषय वस्तु ई छियै। ओ कथा लिखलखिन, कथा सब जे लिखलखिन तऽ सेहो अहाँ देखबै जे मैथिली कथा साहित्य सतीश जी से हमरा कोट केने छला एक बेर से महाप्रकाश के कथा पर लिखैत हम एकठाम से हमरा लगे चंद्रशेखर जी कोट केने छला जे मतलब से कथा और कविता दोनों विधा में अलग अलग वो पैघ छथिन। महाप्रकाश के बारे में से मतलब हम वो प्रमाण पूर्वक देखेलिए जे असल में कविता में पैघ हेबा के जे मानदंड होय छै से कथा में पैघ हेबा के मानदंड तो ओइसे अलग है छै ना। मतलब दोनों दू दुनिया छियै, दू विधा छियै, तो ओहो मानदंड के मुताबिक वो पैघ छथिन, इहो मानदंड के मुताबिक पैघ छथिन।
ई बात से भरपूर छलनि रजनीकांत में। हुनकर जे मतलब कथा सब अहाँ देखबै तऽ मतलब फिर वह समस्या छलनि कि कते लोग के अहाँ देखबै जे मतलब ओ से जीवकांत के ढंग के लेखक माने जीवकांत के जीवैत जी जे हुनका पर लेख सब छपलनि तऽ हमरा मोन पड़ैया जे एकटा लेख के शीर्षक छलै जीवकांत के आगू अन्हार पाछू अन्हार। बात करू तऽ मतलब एहि तरह हुनका जे छनि से बुझल जाइ छलनि जे मतलब ओ किछु नहि कह रहला, जीवकांत के आगू अन्हार पाछू अन्हार। तऽ और हमरा लगैया जे हम माने मोहन भारद्वाज जी के हम से एके घर में हमसब रहै छलहुँ हैं, तऽ जीवकांत के लए के हमरा लगैया कि कम से कम 25 बेर एहन भेलैया जे हुनका संगे बहुत प्रबल झगड़ा हमरा भेल, जे हम एहि पक्ष में रही जे नहीं जीवकांत के जे छै से ई जे से मतलब रचना छनि से ई ठीक रचना छनि, आ मोहन भारद्वाज जी के कहब रहैत रहनि जे नहीं एहि रचना में ई कमी छै। तऽ ओहिमे आब ई तऽ कहल नहीं जा सकैया, एहिमे बहुत माने बहुतो रास एहिमे बात भए सकैत रहे, इहो बात भए सकैत रहे जे ओ टिप्पणी लेखन के से मतलब कोनो झमेला कहियो के रहल होनि। तऽ एहि तरह से मतलब कि हमर आवाज आबि रहल है? जी बहुत बढ़िया आबि रहल है सर, खूब बढ़िया आबि रहल है। आप बढ़िया आबि रहल है आवाज। तो मुख्य रूप से मतलब कथा, कविता, उपन्यास, संस्मरण, समीक्षा, ई सबटा चीज ओ लिखलखिन। और एहि सब विधा के से जे ओकर अपन मानदंड छै, ओहि विधा के ओहि मानदंड पर जे छै से कस के हुनका जँ देखियौ तऽ से मतलब तखन ओ से पैघ बुझाइ छै। उनकर से कथा मन पड़ैया तेल, ई तेल कथा के से देसिल बैना नाम से हम एकटा कथा संग्रह संपादित केने रही, ओ नेशनल बुक ट्रस्ट के से मतलब स्वर्ण जयंती वर्ष रहे तो ओहि पर ई योजना बनल रहे जे मतलब से सब भारतीय भाषा में से नेशनल बुक ट्रस्ट कथा संग्रह और कविता संग्रह के से प्रकाशन करते। तो ओहिमे हमरा मन पड़ैया जे देसिल बैना नाम हम ओहि कथा संग्रह के रखने रही, हम तेल संकलित केने रही। अब तेल संग्रह माने तेल कथा से मतलब देखबे जे ओ एकटा वैज्ञानिक कथा छियै। मिथिला के ठेठ देहात के एकटा आदमी छै जे मतलब साइंस पढ़लकै और साइंस पढ़ैत पढ़ैत ओ बीएचयू में चलि गेलै, बीएचयू में साइंस के प्रोफेसर छियै और से प्रतिभाशाली छै। तऽ ओकर जे छै से ओ ऑस्ट्रेलिया में कोना न कोना ओकरा चुनाव भए गेलै, ऑस्ट्रेलिया में ओकरा एकटा ओकरा प्रोजेक्ट भेट गेलै। प्रोजेक्ट ई छै जे कोयला जे छै से कोयला, पथरीला कोयला से पेट्रोल बाहर कयल जा सकै, एहि पर हुनकर रिसर्च चलि रहल छनि। ई प्रोजेक्ट में कैक देश के वैज्ञानिक सब जे छै से भिड़ल छै। ओहिमे ई जे छै से ओ घोघरडीहा लक्का जे छै से ओ वैज्ञानिक सेहो रामधारी जी हुनकर नाम छियनि, ओ छै। ओ छुट्टी में लाह गाम, छुट्टी में जे गाम एला है तऽ आब से मने कनिया हुनका जे छै से समस्या कए देलकै न जे ओ परिवार रखै छथिन गाम में। ओ बालक छनि हुनकर से गाम के हाई स्कूल में पढ़ै छनि, 8वां 9वां के विद्यार्थी छै, ओ गाम के हाई स्कूल में पढ़ै छै। और माता पिता छथिन घर में, माता पिता के सेवा के लेल कन्या छथिन, और दादा दादी के जे छै से बनायल बालक जे छै से बेसी से संस्कारी हेतै, ताहि दुआरे जे दादा दादी के संरक्षण में वो अपन बालक के राखलखिन। समस्या हुनका की भेलै ना जे मटिया तेल, किरासन तेल घर में नहीं छै, घर अन्हार छै। आब वो हेतै डीलर लग में, आब डीलर लग में जे छै से जते बेर जाइ छै तऽ ओ डीलर इएह जवाब दै छै जे मतलब, और ओ कथा हमरा बुझाइया कि जे मोन पड़ि गेल हैत, जे बहुत गोटे के जे छै से ओ कथा मोन पड़ि गेल हैत। अंततः ई होइ छै जे हिनका से मतलब रामधारी जी जखन गामे के हाई स्कूल में विद्यार्थी छलाह तऽ हिनका से मतलब क्लास फेलो में जे सबसे 72 विद्यार्थी रहन से अखन नेता छिया, और डीलरी सेहो हुनके कंट्रोल में छनि। और वो देखै छथिन जे रामधारी गाम आयल है, एहिसँ हुनका कोनो मतलब नहीं छनि जे ऑस्ट्रेलिया में अपन गौवा जे छै से रिसर्च कए रहलै है
और साधारण पत्थर से मने पेट्रोल बनि सकैया, ई छियै तो ओकर टॉपिक। और कैक देश के जे छै से ओहिमे ई छै, ताहिमे मिथिला के गाम के योगदान छै। एहि सबसे कोनो मने भूमि स्पर्श नहि। तऽ ई मास्टर साहब ई जे कथावाचक छथिन, ओ कथावाचक हुनका कहै छनि जे हो से देखला ओ रामधारी गाँव में लैया से ओ पिफिया रहलैया, से ओ गैलन लए के जे से ओकरा कतौ मटिया तेल नहीं भेटै छै। कहलकै हे रे हमसब नहीं पढ़लियै तऽ की भेलै, अखन अगर चाहबै ने तऽ 2 ड्राम तेल डीलर जे छै से डीलर के बाप हमरा घर पहुंचा देत। ओ नेता कहै छै जे सबसे भुसकुल रहे। तऽ ओ आबि के ई मने कथावाचक जे छै से ओ रामधारी के कहै छथिन जे हो से तू एक बेर कहक अपना से ओकरा से कोनो न कोनो व्यवस्था हम करा दै छियै। अब बड़ा मने विचित्र, अब अंदाज करियो अहाँ जे ओ वैज्ञानिक और वो अपना गाम के जैसे सबसे भुत्तर जो ओकर मित्र छियै, और मित्र आए ओकरा लग में सीना तानि के ठाढ़ छै, जबकि वो जे छै से नेतागिरी और दलाली और मतलब ई सब टाइप के ओकर धंधा छै। वो गाम जोते छै और अंततः होइ छै ई जे जैसे बैस बैस रामधरिया रे, बैस बैस बैस, तो वो कहै छै फलनवा रे, मने और एहि बीच में जे छै से 5 मिनट में से गोटे जाइ छै आ उम्हर से भरल गैलन लेने आबै छै, कह ले ले ले, एना एते आसानी से तेल के इंतजाम भए छै। मोहन भारद्वाज जी के कहब रहन जे आखिर तऽ ओ रामधारी जे छै से विद्रोह नहीं ने केलकै, वो तऽ तेल के लेल मान गेलै। हमरा सबके कहब रहे जे भाई ओ मान नहीं जेतै तऽ की करतै, ओ की करतै, मतलब ओकर की औकात छै अहाँ सेहो तऽ देखबै। हम मने हमर समाज जे जगह पर अखन पहुंच गेलै है से मतलब कोनो एकटा से लोक के लेल कहलकै वो मने ओहिमे एकटा अथी छै, कोटेशन छै जे ओ नेता कहै छै से ओ सार के बुझा दही जे छुच्छे पढ़ने लिखने के जे छै से की फल होइ छै, की महिरम होइ छै, से ओकरा बुझा दही और पिफिया दही। नहीं नहीं नहीं, मने वो एहि क्रम में जे छै से मतलब समझौता वाला क्रम में ई बात आबै छै। तऽ एहि तरह से जे छै से जीवकांत के संगे की रहन जे ओ अहाँ के जीवन में चाहे क्रांति हुए कि नहीं हुए, रचना में जरूर क्रांति हेबाक चाहिए। एकरा कहल जाइ छै नकली क्रांति। अरे अहाँ के जीवन में अगर नहीं क्रांति है तो रचना में क्या क्रांति है? अहाँ के समाज में नहीं क्रांति है तो रचना में क्या क्रांति है? अहाँ अबल दुबल निबल जीव के बीच में एकटा एहन से मतलब समाज के बीच में जीव रहल छियै जकरा जे ओकर भाषा तक पर ओकरा अधिकार नहीं छै, जकर की मतलब कतेक ओकर हक बनैत रहे, ओकर अपन राज्य, अपन जे छै से भाषाधार, प्रांत और ई सब मतलब ओकर भाषा के ओ से मतलब एकटा युग रहे जे जखन जे छै से लीड करैत रहे पूरा पूर्वांचल के मिथिला। आइ मिथिला ओ कतौ नहीं छै, अहाँ की क्रांति करबै? अहाँ मतलब अहाँ अपन औकात के मुताबिक चलबै ना। तो साहित्य से मतलब मने क्रांति करे के जे छै से कोनो मशीनरी होइत हुए तो से नहीं होइ छै। ई बात जे छै से जीवकांत बहुत परिपुष्ट तरीका से स्थापित केलखिन। ओ से मतलब उनकर जो बाल कविता सब हमरा एकदम मन पड़ैया जे अहाँ उड़ै छी, नीलकंठ पर कविता लिखलखिन, अहाँ उड़ै छी नीलकंठ तऽ गगन उड़ैया। अब अहाँ एकटा लाइन देखिए जे नीलकंठ उड़ै छै तऽ कहै छै गगन, अहाँ उड़ै छी नीलकंठ तऽ गगन उड़ैया। किछु कविता सब तऽ मतलब हुनकर जे देहांत भेल रहनि तऽ हमसब ओहिठाम जुटल रही ड्योढ़ में, तऽ ओहिमे कए गोटे मने कएटा निर्णय हमसब लेने रही ओहि दिन। तो ओहिमे से एकटा निर्णय रहे कि जे हुनकर जे से प्रतिनिधि मैथिली रचना सब छै तकरा से हिंदी में हम प्रकाशित करायब। तो ओ जे छै से संवेद एकटा से हिंदी में पत्रिका आबै छै, बहुत मने प्रतिष्ठित पत्रिका छै हिंदी के। तो संवेद के एकटा विशेषांक छपल रहे से ही हम देखबै छी, ई से जीवकांत विशेषांक के रूप में। ई जहाँ फोटो देख रहल छियै एहि पर जे कि देसिल बहिना के अंक में सेहो छपलै है, तऽ ई फोटो जे छै से ओ हमरे से गप करै छथिन, हमर हुनकर संग वाला फोटो छियै। ओहिमे से जे छै से आधा फोटो काटि के एहिमे से हम सब लगेने रही। तऽ दुइये गोटे के जे छै से कविता के भरि मोन हम जे छै से उछाह के संगे मैथिली से हिंदी में से अनुवाद केने छी, एकटा राजकमल चौधरी के, एकटा जीवकांत के। और ओहिमे हुनकर जे छनि से सेलेक्टेड 60-70 टा कविता से जे मतलब अनुवाद कए के ओ हिंदी के दुनिया में से एकटा मने बेहतर
परिदृश्य पर वो कविता सब राखल गेलै से हम की कही। मतलब हमरा जे पर जे प्रतिक्रिया सब जे भेटल मने बाहर के दुनिया से से महाराज कते मतलब एहि स्तर के लेखन के से अहाँ सब मिथिला में जे छै से नुका के राखने छी, एकरा सबके हम आगू बढ़ाबियो, एकरा सबके अहाँ बाँटियो। तो भाई के बाँटतै? बाँटल जेतै अनुवाद से। अनुवाद के संगे हम सब एतेक क्षुद्र मानसिकता के छियै जे हमरा अगर अनुवादे करबाक अइ तो हम अपन किया न अनुवाद कए लेब जे हम जीवकांत के करबनि। हमरा यदि से गूगल पर कोनो एंट्री हमरा देबाक अइ तऽ से हम अपन किया न देबै जे हम हुनका देबनि। तऽ एहि सबसँ जे छै से बाहर के दुनिया में जे मैथिली साहित्य के चित्र जा रहल छै से बहुत खराब जा रहल छै। अब राजमोहन झा तऽ अपन रचना के प्रमोट नहीं करथिन, हम अहाँ कह सकै छी। हम अहाँ जे तुच्छ जीव छियै जे मने स्तरहीन रचना लिख रहल छियै तो ओ जे छै से हुनकर प्रमोशन भए रहल छै, दुनिया मैथिली रचना के रूप में हुनका चिन्ह रहल छै। ओ जे अनुवादो भए के आबि रहल छै तो मतलब ओहि तरह के आबि रहल छै। तो जे वह जे कहलहुं जे मतलब विश्व कुतूहल बन के जिनकर रचना से मतलब शाश्वत काल तक से धरती पर चलैत रही छै, तो एहि प्रकार के जे रचनाकार सब हमरा भाषा के बीच में भेलखिन न, तो हमरा सबके चाही जे मतलब से ई अपन क्षुद्रता के छोड़ैत से हुनकर प्रमोशन पर हमरा सबके काज करबाक चाहिए। तो एहिसँ हमरा लागैए कि जे ई जे छै से ओ मिथिला के और मैथिली के प्रमोशन हेतै। अवसर पर से जीवकांत जी के स्मरण करबाक लेल से अपने सब गोटे हमरा ई सौभाग्य प्रदान के लिए एकरा लेल बहुत हम आभारी छी। एक बेर फेर से सब गोटे के से बहुत बहुत धन्यवाद। देसिल बैना संस्था के से चंद्रशेखर जी के जे संचालन कह रहा है, मनोज जी के, संस्था के अध्यक्ष मोहन कर्ण जी के, जेकि से मतलब एक इतिहास के रचना भए रही है देसिल बैना के अंक सब के द्वारा जे हम जे चर्चा से हम शुरू केने छलहुँ। और हमर जे से दुनू सह वक्ता रहला है आज के दिन में बुद्धिनाथ भाई जी और से सतीश जी, तो सब गोटे के प्रति बहुत बहुत आभार। और वो श्रोता दर्शक के प्रति से हो जे कि मतलब अखन संगे संगे सुन रहा है अथवा बाद में एकरा सुनता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कृपा अपने के मुख्य अतिथि जी। बीच में हम असल में लाइन चल गए छे इम्हर, वैकल्पिक व्यवस्था में हम सुने छलो, लेकिन फिर हमरा गुंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद फिर से हमरा प्रकट केलन। तो अपने जे अपने के व्याख्यान एहन लागल हमरा सब जका आम जे कि साहित्य के अनपढ़ श्रोता अछि जना जीवकांत बाबू एकदम साक्षात ठाढ़ भ गेला, एकदम हुनकर साहित्य आइ एहन लागल कि एहि व्याख्यान में एक तरह से पुनर्जीवन भेले। और अपने जे एतेक सुंदर शब्द प्रयोग के लिए इतिहास, हमरा लगे कि मतलब ओसवाल्ड स्पेंगलर एकटा फिलॉसफी हिस्ट्री के फिलॉसफी लिखलखिन, ओसवाल्ड स्पेंगलर बड़ा प्रसिद्ध रहे। वो कहलखिन कि इतिहास जे छै क्रोनोलॉजी नहीं छिए, वो क्रॉस करंट अंडर करंट के एकटा डॉक्यूमेंटेशन छिए। तो वही अर्थ में सही में देसिल बैना ई प्रयास कर रहा है। और धन्यवाद अपने सब जका जते गोटे छिए एहन साहित्यकार सबके कि जना अपने कहलिए कि नाभि के रूप में देसिल बैना काज कर रहा है। अपने के व्याख्यान सुन आए हमरा सबके मन एकदम गदगद भ गेल। और ऐसे बेसी प्रसन्नता की भ सकै छै कि जीवकांत बाबू के जीवनी, हुनकर व्यक्तित्व, हुनकर कृतित्व एतेक विद्वतापूर्ण रूप में एतेक सहजता के संगे एहन व्यक्तिगत रूपेण ओकरा जे अपने प्रस्तुत के लिए हुनकर चिट्ठी, हुनकर गप, ओ केना साहित्य जीवै छला, केना ओ नव नव प्रयोग केलखिन, और केना ओ लीक से हट के एकटा मैथिली साहित्य के एकटा नव दृष्टिकोण जीवकांत बाबू रहथि। तो हमरा सबके बड़ भाग्य जे आइ हम सब श्रोता के दिस से हम सब
एहन व्याख्यान सुनलहुँ। आब हम तऽ कोनो साहित्यकार नहि छी कि समीक्षा करब, लेकिन बहुत सुन्दर ई आइ हमरा सबके श्रवण भेलै। एते सुन्दर साहित्य जे सतीश वर्मा जी महाप्रकाश पर कहलखिन, आदरणीय बुद्धिनाथ बाबू मोहन भारद्वाज के आलोचना के गहनता पर प्रकाश देलखिन। अपने जे जीवकांत जी के प्रगतिवाद सोच, हुनकर सामाजिक जे संदर्भ छै, हुनकर जे नव प्रयोग छै, जे सामाजिक संघर्ष आर जे अनेक विचारधारा छै, ओकरा ओ केना आगाँ लगेलखिन। बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण अपने प्रस्तुत के लिए रमाकांत बाबू के, कि आलोचक हुए तो एहन हुए जे कि अपना के पछा छोड़ के आलोचना बन जाए। एते सुंदर उदाहरण हमरा सबके सुना के भेटल। आब हम अनुरोध करबनि हमर विद्वान लेखक आर महासचिव मनोज शांडिल्य जी देसिल बैनाक दिस से ओ तीनों हमार जे आए वक्ता, अतिथि, मुख्य अतिथि, अति विशिष्ट अतिथि और श्रोता के जे औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लेल हम अनुरोध करबनि जे मनोज शांडिल्य जी धन्यवाद ज्ञापन करैत। नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर, हमरा ये अवसर देबाक लेल धन्यवाद। एक तरह से एकटा बहुत लोग एकरा फॉर्मेलिटी बुझे छथिन, लेकिन ई निस्संदेह हम जे कह जा रहल छी से कोनो तरह फॉर्मेलिटी नहीं है। ई देसिल बैना एवं देसिल बैना प्रत्येक सदस्य जे छै से हृदयोद्गार एकरा मानल जाए। तो सबसे पहले अत्यंत धन्यवाद, अनेक धन्यवाद भाई श्री सतीश वर्मा जी के। हम सब जनै छी जे अपने पत्रकारिता में छी, मिथिला आवाज, मिथिला मिलनक जे से भार अहाँ कन्हा पर है। आ इहो जनै छी जे पत्रकारक कोनो छुट्टी नहीं होइ छै, और सदैव सदैव यहाँ लागल रहे छी सब एहि तरह कार्य में। पत्रकारिता संग साहित्य संवर्धन में सेहो अपने भूमिका है। एहि सब के बीच से एतेक समय हमरा सब लेल निकालबाक लेल सतीश जी अहाँ के अनेक अनेक धन्यवाद। एकटा बात हम एहिमे जोड़ऽ चाहब, अपन वक्तव्यक आरंभ में अपने कहने रहिए जे अहाँ आदरणीय महाप्रकाश जी भागिन छी, तैं अहाँ एहिठाम उपस्थित नहीं छी। तऽ एहि बात के जे छै से हम पूर्ण समर्थन करै छी। अपने एहिठाम ओहि कारण मात्र से नहीं छलिए है। हमर सबके जे निर्णय होइए जे हम सब हिनका सबके आमंत्रित करबनि आयोजन में, ताहिमे जे छै से सघन विचार विमर्श होइ छै। एहि संदर्भ में हम सब जहन हमरा सबके पता लागल जे अपने स्वीकार कऽ लेलहुँ है, तऽ बहुत आनंद भेल छल। हम काल्हि आदरणीय श्री मोहन कर्ण जी के कहबो केलियनि जे एकटा अत्यंत नीक विचारक छथि सतीश जी। हम एहि बात से हमरा अनुभव है, जहिया फेसबुक पर रही, आब नहीं छी, तो हम बहुत प्रभावित होइ छलहुँ है अहाँ जे मत विचार सब पढ़ैत छलहुँ है ताहिसँ। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी हमरा सब लेल एतेक समय निकालबाक लेल। आदरणीय बुद्धिनाथ झा जी के हम धन्यवाद ज्ञापित करबनि, तकर पात्रता हमरा में नहीं है, हुनकर संतान छियनि, हम धियापुता छियनि। तथापि हमर सबके प्रत्येक आयोजन में निश्चित रूप से उपस्थित रहै छथि। स्वास्थ्य केहनो होनि, इंटरनेटक स्थिति केहनो होय, लेकिन हमर दादा हमर कोनो कार्यक्रम में जे छै से कनिको इम्हर से उम्हर नहीं होइ छथिन। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत साहस कऽ कऽ धन्यवाद शब्दक प्रयोग कऽ रहल छी अहाँ लेल दादा। अपने लिए एक समय दिलिए, ताहि लेल हम सब कृतार्थ भेलहुँ। आदरणीय डॉक्टर तारानंद योगी जी के संदर्भ में बात होइत छल जे बहुत साल पहले हमरा सबके एकटा सौभाग्य भेटल छल, जे सौभाग्य भेटैत भेटैत रहि गेल संभवतः, जे सर स्वीकार कऽ लेने रहथिन आब, लेकिन अंतिम समय में जाकर स्वास्थ्य के गड़बड़ी कारण वो नहीं आबि सकल रहथि। ठीके बात छै, बहुत दूरक यात्रा रहै छै, स्वास्थ्य ठीक नहीं छलनि है। हम सब एही उम्मीद में रही जे कहिया सर के हैदराबाद बजायब, लेकिन ई कोरोना के चक्कर एहन भऽ रहल है जे बढ़ते जा रहल है, एकर अवधि जे छै से कहिया जाकर खत्म हेतै से हम सब क्यों नहीं जानि रहल छी।
लेकिन से जहिया हेतै हेबे करतै विश्वास है सर हम सब मानबै नहीं अहाँ के एतऽ सदैव उपस्थित हुआ तखने जाकर जे छै से हम सब जे छै से निश्चिंत हैब। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम हृदय से धन्यवाद। हम जानै छी जे कते व्यस्त रहै छी अपने, सब तरह काज, साहित्य मात्र अपने के काज नहीं है, आरो क्या तरह काज रहैया, ओहि सबसँ समय निकाललहुँ हमरा सभक लेल। अत्यंत उत्साह बढ़ल हमर सभक अपने उपस्थित भेलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ताहि लेल। एकर संग हम विशेष रूप से धन्यवाद देबऽ चाहबनि अपन हमर जे आई पत्रिका जे स्मारिका के विमोचन भेलै ताहिमे जे लोकनि अपन अपन विज्ञापन दऽ कऽ हमरा सबके आर्थिक सहयोग केलनि, श्री मिहिर कुमार जी, श्री राजेश कुमार झा जी, रविंद्र कुमार झा जी, श्री राम गोपाल चौधरी जी एवं श्री राम विनोद झा जी, अहाँ सब गोटे के सहृदय धन्यवाद देसिल बैनक दिससँ। अहीं सभक कारणे हम सब ई सब हिम्मत कऽ पबै छी आ ई सहयोग बनल रहे, अहाँ सभक आशीर्वाद हमरा सबके भेटैत रहे, ताहि लेल हम करबद्ध प्रार्थना करब एवं सहृदय धन्यवाद अहाँ सब गोटाके। धन्यवाद देबऽ चाहब हम अपन उपाध्यक्ष आजू संचालक आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर झा जी के। हिनकर जे मैथिली मिथिला के प्रति जे समर्पण भाव छै, ई हमरा सब जेहन लोकक लेल एकटा मार्गदर्शन बनै छै। हमरा सबके हम सब बड करै छी, सत्य बात ई छै हम सब किछु नहीं करै छी। जहन हिनका लोकनि के देखै छियनि, अपन अध्यक्ष के देखै छियनि, अध्यक्ष के देखै छियनि, हमरा सबके होइए एखन बहुत किछु करब हमरा सबके बाकी, बहुत किछु सीखब हमरा सबके बाकी है। अत्यंत व्यस्त रहै छथि डॉक्टर चंद्रशेखर झा, एहि वर्ष अवकाश प्राप्त केलनि हैं। अवकाश प्राप्त केला से पहले जते व्यस्त रहै छलाह, अवकाश प्राप्तक बाद जे छै से आर ओहिसँ बेसी व्यस्तता हिनका भऽ गेल छनि। तथापि समय निकालि कऽ हमरा सभक लेल एहि बेर तऽ दुनू जिम्मेदारी लऽ लेलनि, संचालन के भार सेहो लऽ लेलनि, हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छी डॉक्टर चंद्रशेखर झा अहाँके। अहाँके आशीर्वाद हमरा सबके भेटैत रहत तकर विश्वास अछि। डॉक्टर चंद्रमोहन कर्ण हमर अध्यक्ष, हम की कहब, अहाँ सब गोटा कहि देलिए, सब गोटा जनैत छै ई जे हिनकर संकल्प छनि एहि संस्था के प्रति, जे प्रतिबद्धता छनि एहि संस्था के प्रति, ई मात्र देसिल बैना में नहीं, हम अखिल भारतीय संदर्भ में कहऽ चाहब, कोनो संस्था कोनो अध्यक्ष एतेक समर्पित हेतै ई विश्वास करनाइ हमरा लेल कनि दिक्कतक बात बुझाइए। हम ही नहीं कहै छी बाकी संस्था के अध्यक्ष सब किछु करै नहीं छै, बहुत किछु करै छै, बहुत किछु करै छै, लेकिन हमर डॉक्टर चंद्रमोहन कर्ण जाहि जगह पर पहुंच गेल छै, ताहि जगह पर पहुंचल आर किछु करऽ पड़तै। तऽ ई हमर सौभाग्य, हमरा लेल गौरवक बात है जे डॉक्टर चंद्रशेखर कर्ण हमर संस्था अध्यक्ष मात्र नहीं, हमर संस्था के जे मुखपत्र है, जे हमर दूटा अंक निकलैया प्रति वर्ष देसिल बैना स्मारिका, तकर संपादक सेहो छथि। आ ई कोन कोटि के संपादक छथि से आदरणीय तारानंद योगी अपन वक्तव्य में चर्चा कऽ चुकल छथि जे संपादकक की कर्तव्य होइ छै, से यदि किछु बुझबाक हुए तऽ चंद्रमोहन कर्ण जी से हमरा सबके सीखबाक चाही। एतेक गहींर उतरि कऽ, एतेक समय दऽ कऽ, अक्षर अक्षर पढ़ि कऽ जे छै से संपादन करै छथिन। जतेक समय ई एहिमे दै छथिन, तते यदि हम सब कहियो कोनो काज में दऽ सकी तऽ हैत जे अहाँ किछु कऽ लेलहुँ। तऽ श्रीमान चंद्रमोहन कर्ण जी के से हम संस्था के दिससँ जे हमर जतेक वक्ता लोकनि छथि, जते हमर दर्शक लोकनि छथि, सभक दिससँ अपने के धन्यवाद श्री चंद्रमोहन कर्ण जी। अंत में जेना अंग्रेजी में कहै छै, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमर जतेक आजुक श्रोता दर्शक लोकनि रहथि जे एखन धरि शुरू से लऽ कऽ एखन धरि रहलाह वा किछो काल रहि सकल होइत, एवं ओ श्रोता लोकनि दर्शक लोकनि जे भविष्य में एहि आयोजन के इंटरनेटक माध्यम से देख सकता, उनका सब गोटे के समस्त देसिल बैना परिवारक दिससँ से हम धन्यवाद ज्ञापित करै छी। अपने लोग समय दिलिए हमरा सबके, हमरा बहुत एहि बातक जे छै से गौरव बोध है जे एहि तरहक आयोजन में हमरा एहि तरहक श्रोता वक्ता सभक संग भेटैए। बहुत बहुत धन्यवाद अपने लोकनि के। और अंत में हम अंत कह देने रही, लेकिन हम एक फिर अंत करना चाहब
अपन संस्थाक समस्त सदस्य, कार्यकारिणी सदस्य, साधारण सदस्य, हैदराबाद शहरक प्रत्येक मैथिल के हमरा सबके सदैव आशीर्वाद दैत रहे छथि, सदैव अपन संग दैत रहे छथि, हुनका सब गोटे के से संस्थाक दिस से, अपना दिस से, हमरा सब गोटा के दिस से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत में हम कह चाहब धन्यवाद ज्ञापन से कनिक अलग हट के एकटा बात जे प्राय 2.5 वर्ष से जेना हम कहलहुँ जे हम सब फिजिकल आयोजन नहीं कऽ पाबि रहल छी, एकर पाछू कारण मात्र एकैटा छै, से छै कोविड। हम सब बेर सोचै छी जे अगला आयोजन हम सब जे छै से फिजिकल फॉर्म में करब, लेकिन जे स्थिति छै से एखन धरि हमरा सबके पिछला 2.5 वर्ष में एकर अनुमति नहीं देलक है। कोनो हाल में किछु भऽ जाय, हम सब ई नहीं चाहै छी जे हमर जे वक्ता लोकनि नेता, अतिथि लोकनि नेता बाहर से तिनका कोनो तरहक कोनो समस्या होइ, से यदि हेतै तऽ हमरा सबके जे छै एहिसँ पैघ कष्टक बात हमरा सबक लेल कोनो नहीं हैत। तेँ एतेक पैघ खतरा हम सब नहीं उठाबऽ चाहै छी। सएह एकमात्र कारण छै जे हम सब नहीं कऽ पाबि रहल छी, लेकिन आशा है, विश्वास है जे अगिला कार्यक्रम से, नवंबर वाला कार्यक्रम से, यदि ईश्वरक अनुकंपा रहन, कोरोना हमरा सबके आज्ञा दिए तो हम सब जे छै से पुनः आयोजन के फिजिकल फॉर्मेट में फिर से शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज बाबू। सही में जेना हम सब पढ़ै छलहुँ कहानी का प्लॉट, तो धन्यवाद केहन हेबाक चाही, ई एकटा साहित्यकार केना धन्यवाद ज्ञापन करे छे से आइ हमरा सबके सुनक लेल भेटत। हमहूँ आइ एकटा अनुभव जे छे अपन अहाँ सब संगे साझा करऽ चाहे छलहुँ आखिर में, कि जेना राजा जनक एक बेर अष्टावक्र के पूछलखिन कि जे हम जागृत में जे हम देखे छिए ओ मिथ्या छे कि स्वप्न में जे देखे छिए से मिथ्या छे। ओ कहलखिन कि दोनों जतवा सत्य छे या मिथ्या छे, दोनों एके रंग छे। तहिना ओना जे वर्चुअल मीटिंग होय छे, एकरा हिंदी में प्रायः जे छे आभासी मीटिंग कहल जाय छे, कि आभास थिक, ई मीटिंग नहीं थिक, आभासी मीटिंग। लेकिन हम एकरा से कहियो हमरा एग्रीमेंट नहीं, हमर हिसाब से जी एकरा आभासी नहीं कहल जा सकैए। ई हमरा सबके कोनो आभास नहीं भ रहल है जे हम सब ई कार्यक्रम कर रहल छी। जी जी जी, अगला वाक्य एकरा अंतरजातीय कार्यक्रम कहल जा सकैए। जी आ एकटा बात कनी हम क्षमा चाहब, एक गोटा के धन्यवाद देब हम बिसरि गेल रहिए, क्षमा प्रार्थी छी। हम गुंजन के धन्यवाद देबऽ चाहे छियनि जे अपन व्यस्तता के मध्य ई जे छै से आयोजन के ओरियान करऽ में हुनकर बहुत पैघ महत्व भूमिका छनि। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन जी अहाँके से। जी जी सर, जी क्षमा चाहब। जी तो हम वह अपने वाक्य जोड़ा चाहे रही गुंजन जी के से, कि हमार हिसाब से ई अपरोक्ष एकरा कहबाक चाहिए। कियाकि जेना स्वप्न में इंद्रिय जागृत नहीं रहे छे, लेकिन सबटा अनुभूति होय छे, वहिना आनंद, वहिना क्लेश सब होय छे, तहिना ई जे छे अपरोक्ष ई बैसार जे छे, हमर हिसाब से एकर ई अनुवाद हेबाक चाहिए कि परोक्ष नहियो रहत, ई जे छे ई अपरोक्ष अछि। आर वहिने अनुभूति दैत छै कि जखन फिजिकल हेतै से हेतै, कम से कम एखन जे आनंद आइ भेटल से एकर भागी हम सब छी। आ ई प्रत्यक्ष छै, ई अपरोक्ष प्रमाण छै कि जातक आब जहिया हेतै देहादेही तहिया हेतै। तो एक बेर पुनः गुंजन जी के और सब वक्ता के, मनोज जी के एतेक सुंदर धन्यवाद ज्ञापन से सबटा श्रोता के एक बेर हम फेर से दोहराबै छी जे सब श्रोता सबके एक बेर पुनः धन्यवाद करैत, और अध्यक्ष जी के आज्ञा से, चूंकि आब भोजनावकाश के सेहो समय आबि गेलै, अध्यक्ष जी के आज्ञा से एहि बैसार के आब जे छै पूर्णता के घोषणा कयल जाय। बहुत बहुत धन्यवाद।